तीन जादुई बतख। सुबह का समय था। चिड़ियां चहचहा रही थीं। धूप की तेज रोशनी थी। वहीं तालाब के किनारे बहुत सुंदर सुंदर बतख तैर रही थीं। वहीं एक रवि नाम का आदमी अपने परिवार के साथ वहां पिकनिक मनाने आया था। वो सुबह से शाम तक परिवार के साथ पिकनिक मनाता है, खूब नाच गाना मस्ती करता है और जो भी कूड़ा कचरा बचता है उसे वो तालाब में डालकर चला जाता है। अगले दिन प्रीति नाम की लड़की हाथ में एक बोरा लिए तालाब के आसपास से कचरा उठाती है और कहती है, ओहो, यहाँ पर कितना कचरा फैला हुआ है। पता नहीं लोग अपना कचरा क्यों छोड़ जाते हैं। इससे वातावरण कितना खराब होता है। ये सब बोलकर प्रीति कोने कोने से कागज, बॉटल्स, सभी कचरा उठाती है और वो तालाब के किनारे भी चली जाती है। उसकी नजर नदी के कचरे में पड़ती है। तभी फिर से वो कहती है, हद होती है, लोग कितनी लापरवाह हो गए हैं। ये बोलकर प्रीति तालाब से भी कचरा निकालकर साफ करने लगती है। तभी प्रीति की नजर तालाब में बैठी तीन बतखों पर जाती है जो बहुत कमजोर सी लग रही थीं। बतखें तैरते तैरते तालाब के किनारे आकर बेहोश हो गई थीं। उन्हें देखकर प्रीति बोलती है, ओहो, ये बतखें तो बहुत बीमार सी लग रही हैं। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। प्रीति उन तीनों बतख को साइड में लाकर उनके सिर पर हाथ सहलाती है और कहती है, हे प्यारी बतख, तुम तीनों को क्या हो गया है? तुम ठीक तो हो ना? तभी एक बतख की हल्की हल्की आंखें खुलती हैं और वो बेहोश हो जाती है। प्रीति उनका ख्याल रखने के लिए उन्हें अपने घर ले जाती है। ये देख उसकी माँ लाजो बोलती है, प्रीति बेटा, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? इतनी जल्दी तूने कूड़ा बीन लिया? चल, अच्छी बात है। तू पैसे लाई? अब मैं राशन ले आऊंगी। और ये तीन तीन बतख घर पर क्यों ले आई है? वो माँ बतखें बीमार थी, इसलिए मैं ले आई। और माँ पैसे तो लाई नहीं। वो कचरा बीना था, पर कबाड़ी वाले अंकल को बेचकर नहीं आई। बेटा, तूने ये क्या किया? तुझे भूख लग रही होगी ना? अब बता, मैं क्या बनाऊं? सॉरी माँ, पहले मैं बतखों को देख लूं एक बार, फिर मैं पैसे लेकर आ जाऊंगी जल्दी से। प्रीति की बात सुन लाजो उसकी बात मान जाती है। प्रीति उन तीन बतखों को पानी पिलाकर उनका ख्याल रखती है। कुछ देर बाद वो कचरे को बेचकर पैसे ले आती है। शाम को बतखों के पास जाकर वो बोलती है, हे प्यारे प्यारे बतखों, तुम्हें क्या हुआ? तुम बीमार कैसे हो? अब तुम्हें ठीक तो लग रहा है ना? हाँ, हम ठीक है। तुमने हमारा इतना ख्याल रखा, हमें खाना खिलाया, तो हमें ठीक तो होना ही था। प्रीति उसकी बात सुनकर हक्की बक्की रह जाती है और कहती है कि तुम बोल सकती हो? हाँ, हम बोल सकते हैं। अच्छा, तो तुम सब बीमार कैसे पड़ गए थे? क्या बताएं, कल हम बहुत खुश थे, लेकिन किसी ने कल तालाब में कचरा डाल दिया, जिससे तालाब का पानी गंदा हो गया और उसे पीकर हम बीमार पड़ गए। मेरी छोटी बहन तो अभी तक ठीक नहीं हुई। ओहो, प्यारी बतखों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहन को ठीक कर दूंगी। हफ्ता बीत जाता है। प्रीति बतखों का बहुत ख्याल रखती है, उन्हें खाना खिलाती है और उनके साथ मस्ती करती है, बातें करती है। ऐसे ही एक दिन प्रीति के घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं होता और ना तो उसकी माँ ने कुछ खाया होता है, ना तीनों बतखों ने। वो तभी रोते हुए बोलती है, क्या करूं? अब माँ क्या खाएगी? मुझे वहां से कोई पैसे भी नहीं मिले, ना बतखों ने कुछ खाया। प्रीति को रोता हुआ देख तीनों जादुई बतख उसके पास खाने का इंतजाम कर देती हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती हैं और बोलती हैं, प्रीति, ये खाना कहाँ से आया? कहीं ये जादू तुमने तो नहीं किया? हाँ, ये जादू हमने किया है। तुमने हमारा इतना ख्याल रखा, उसके लिए शुक्रिया। तुम बहुत नेक दिल हो, इसीलिए हम तीनों जादुई बतख तुम्हें कुछ देना चाहती हैं, जिससे तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। बतख के इतना कहते ही एक बतख सोने की बन जाती है और मुंह से सोना देती है। दूसरी बतख हीरे की बन जाती है और हीरे का अंडा देती है। तीसरी बतख पैसे की बनकर पैसे देती है और वापस वो तीनों पहले जैसी बन जाती है। तभी प्रीति की माँ आती है और वो उसे सब कुछ बता देती है। फिर वो उन पैसों से राशन लाती है, सोने से गहने बनवा लेती है,
एक नया घर लेकर उसमें हर जगह हीरे जड़वा देती है। ऐसे ही एक दिन प्रीति बाजार से आ रही थी, तभी उसे एक रोती हुई बूढ़ी औरत मिलती है। उसे रोता देख प्रीति उससे पूछती है, क्या हुआ? आप परेशान हैं? मुझे बताइए क्या हुआ? क्या बताऊं बेटा, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने ऑपरेशन कराने के लिए 15 लाख मांगे। उनके लिए मैं सोने के गहने गिरवी रखने जा रही थी। इतने में एक चोर मुझसे जबरदस्ती गहने छीन कर ले गया। अब क्या करूं? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं बची। अम्मा, आप परेशान मत होइए, मैं आपकी मदद करूंगी। आपके सोने के गहने भी मिल जाएंगे और बाबा भी ठीक हो जाएंगे। उन्हें दिलासा देकर वो अपनी बतख के पास जाती है और कहती है, हे जादुई बतख, मेरी मदद करो। एक अम्मा परेशान है, मुझे उनके लिए कुछ पैसे और सोने के गहने चाहिए। प्रीति के इतना बोलते ही पैसों की बतख पैसे की बन जाती है और बहुत सारे पैसों की गड्डियां देकर वापस पहले जैसी बन जाती है। वहीं सोने की मुर्गी भी सोने की बन जाती है और मुंह से बहुत सारा सोना देती है और वापस पहले जैसी बन जाती है। पैसे और सोना लेकर प्रीति उन अम्मा को दे देती है। पैसों से बाबा का ऑपरेशन हो जाता है और वो ठीक हो जाते हैं। कुछ दिन बाद वो गांव के लोगों की मदद करने लगती है। जिन्हें पैसों की जरूरत होती, उनकी सारी परेशानियों को खत्म कर देती। गांव में सभी लोगों को प्रीति के पास 3 जादुई बतख हैं इसके बारे में पता चल जाता है और गांव वालों के बाद प्रीति के पास 3 जादुई बतख हैं ये बात कुछ चोरों के कानों में भी पड़ जाती है। ऐसे ही रात के 12 बज रहे थे। चोर प्रीति के घर में घुस गए और बतख को ढूंढने लग गए। चोर बतख को देखते ही उसे दबोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी तीनों बतख को गुस्सा आता है और बतख को छूते ही चोर के हाथ में करंट सा लगा। तभी वो चोर चिल्लाता है, ये क्या हुआ? मैं छू क्यों नहीं पाया इसे? ये बोलकर वो चोर फिर से उन बतख को उठाता है, जिसके बाद तीनों बतख उस पर हमला कर देती हैं और उसे अपनी चोंच से मारने लगती हैं और मार मार कर वो चोरों को भगा देती हैं। अगले दिन वो चोर फिर से आते हैं और अब की बार उन पर जाल फेंक देते हैं, जिससे वो बतख उसमें फंस जाती है और वो कहता है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या बोल दिया? अब आई बतख जाल के नीचे। कल तुमने भगाया था ना, आज तुम्हें कौन बचाएगा? अब तुम भी मुझे बहुत सारे पैसे, हीरे और सोना दोगी। तुझे पता नहीं है तूने किससे पंगा लिया है? हाँ हाँ, हम कोई ऐसे बतख नहीं है, जादुई है। अब तो देख। ये कहकर तीनों बतख एक विशाल रूप में आ जाती हैं और वो जाल फट जाता है, जिसके बाद वो उन चोरों को अपनी चोंच से मारकर घायल कर देती है। इतने में प्रीति और उसकी माँ आती है और चोर को देखकर पुलिस के हवाले कर देती है, जिसके बाद वो बतख से कहती है, हे प्यारे तीनों बतख, तुमने मेरा और मेरी माँ का इस घर का जितना ख्याल रखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। तुम मेरी वजह से यहाँ आई हो। तुम्हारे लिए ये जगह सुरक्षित नहीं है। क्या मैं तुम्हें तुम्हारे तालाब में छोड़ सकती हूँ अगर तुम चाहो तो? कोई बात नहीं प्रीति, हम तुम्हारी परेशानी और ये कहने की वजह समझते हैं। हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर कभी तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो कभी भी चली आना। ठीक है प्यारी बतख। इस तरह प्रीति उन तीनों जादुई बतख को उसी तालाब में छोड़कर आ जाती है और खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगती है।